ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, जब से ये नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से नए नए शोध इस पर आ रहे हैं। इसके दो तरह के मरीज भी सामने आए, एक जिनमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं और दूसरे वो जिनमें कोई लक्षण नहीं है। अब ये दावा किया जा रहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उन्हें ज्यादा खतरा है। बताएं कैसे? एसिम्प्टोमेटिक कैसे पता लगा? क्योंकि उनमें लक्षण नहीं थे, लेकिन जब हमने उनमें एंटीबॉडी टेस्ट की तो वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आई उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट। इससे ये पता लगा कि उनको कभी न कभी तो इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको कोई सिम्टम हुआ है, कोई बुखार हुआ, खांसी हुआ जो कोरोना के सिम्टम है या कोई है, तो उन्होंने उसको डिनाई किया कि नहीं, ये सिम्टम नहीं। तो इस तरीके से ये एस्टिमेट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि लगभग 30 से 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। जो वायरस है वो एक्टिव में रहता है, लेकिन उसकी शायद जो नंबर है वो कम होता है और ये कई बार उतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं कर रहा, तो पेशेंट तो ठीक रहता है, लेकिन वो इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकता है। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये नहीं पता कि मेरे को बीमारी है, तो वो अपने को नॉर्मल समझता है और उसके आसपास जो व्यक्ति हैं वो भी अपने को नॉर्मल समझते हैं। तो उससे कई बार वो जो जरूरी सावधानियां हैं, जो हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगाइए, फिजिकल डिस्टेंस रखिए, वो शायद उसमें जरूरी नहीं समझते और ये इन्फेक्शन इसीलिए एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता चला जा रहा है। कुछ व्यक्ति सांस की परेशानी हो रही है या कोई खांसी, ये बाद में दिक्कत आ रही है और फिर ये देखा गया कि उनमें कोरोना की एंटीबॉडी पॉजिटिव थी और बाद में उनके जब लंग्स के एक्सरे वगैरह किए गए तो उनमें भी जो है वो लंग्स के एक्सरे में चेंजेज आया। ये जो लंग्स के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट थे उनके डिक्रीज पाए गए। तो इसलिए ये देखा गया कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज में भी वायरस जो है लंग्स में डैमेज कर सकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, कई सारी दवाइयों का परीक्षण भी किया जा रहा है। अब एक नई दवा का नाम सामने आ रहा है, एविप्टाडिल। क्या है ये? ये एक हमारे बॉडी में वासो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे शरीर में हर काफी ऑर्गन में होते हैं और ये लंग्स में बहुत ज्यादा होते हैं। एक तरीके से जिसको आप सूजन कहते हैं, को रोकने में नॉर्मली काम आते हैं। और चूंकि कोरोना बीमारी का मुख्य लक्षण ही लंग्स में सूजन है, उसका कारण है साइटोकाइन स्टॉर्म। एक तरीके से बॉडी ओवर रिएक्ट कर जाती है, उसको रोकने में मदद करते हैं। हाउस मेथोडिस्ट हॉस्पिटल अमेरिका में उन्होंने जो है इसकी दवा का कुछ मरीजों में इस्तेमाल किया गया जो कि सीरियस मरीज थे और उन्होंने उसका काफी फायदा देखा है उन कुछ मरीजों में और इसका जो दवा का ट्रेड नेम उन्होंने RLF-100 दिया है। परंतु अभी ये प्रीलिमिनरी स्टडी है और अभी ये और जगह से देखिए केवल एक ही अस्पताल ने इस्तेमाल किया, उनकी स्टडी आई है। अभी ये देखना पड़ेगा कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड हमारे यहाँ स्टडी होती है कि भाई कुछ लोगों में हमने दवा दी और कुछों में उससे ही मिलते जुलते इंजेक्शन दिए जिसमें दवा नहीं। फिर हम देखते हैं कि भाई बाकी दोनों की में असर आया या नहीं आया, तो वो देखते हैं। दूसरे जो अभी दवा दी गई है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दी गई है। इसके अलावा जो है इसका इनहेलेशन फॉर्म में भी एक फॉर्मुलेशन की अप्रूवल दिया है FDA ने, इमरजेंसी अप्रूवल, और वो 1 सितंबर से उसको भी कुछ मरीजों में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो प्रिलिमिनरी स्टडी से उन्होंने पाया कि जो वासो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की जो फॉर्मुलेशन है एविप्टाडिल या RLF-100, ये कुछ काफी इसका तेजी से असर दिखाया और ये वहाँ पे जो कोरोना वायरस के इन्फ्लामेशन को रोकती है लंग्स में। तो लेट अस सी कि ये आगे जाके अगर बहुत प्रभावी होती है तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक शोध के नतीजे ये भी कह रहे हैं कि खुले स्थान की तुलना में जो बंद स्थान है वहाँ पर कोरोना का खतरा ज्यादा है। वायरस या कोई भी चीज होगी, देखिए जब खुले एरिया में होगी तो वो बहुत तेजी से जो है वायरस इधर से उधर हवा में स्प्रेड हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा। और ड्राई एरिया होगा तो वो वहाँ पे वायरस थोड़ी देर रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जाकर वो बंद एरिया है जहाँ वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो वायरस उसी एरिया में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। खासतौर से अगर मान लीजिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, क्योंकि उसको माहौल ऐसा मिल जाता है, वायरस लंबे समय तक वहाँ पे रह सकता है जिंदा और वो सर्कुलेट कर सकता है। और उस एरिया में चूंकि वेंटिलेशन नहीं है, मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, वो वायरस शेडिंग कर रहा है, वो वायरस उस एरिया में है। जिन लोगों ने भी मास्क हटा दिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तो वो वायरस उनको भी पकड़ सकता है। डॉक्टर, यहाँ एक सवाल ये है कि बहुत सारे जो कार्यालय हैं, उनके जो कमरे हैं, उनके दरवाजे सिर्फ अंदर आने और बाहर जाने के लिए ही खुलते हैं। ऐसे में उनके लिए आप क्या बताएंगे, क्या सावधानी वहाँ बरती जाए? जब भी वायरस खुले एरिया में होगी तो वो बहुत तेजी से जो है वायरस इधर से उधर हवा में स्प्रेड हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा। और ड्राई एरिया होगा तो वहाँ पे वायरस थोड़ी देर रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है।
लेकिन अगर वो बंद एरिया है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो वायरस उसी एरिया में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। कोशिश यही करें कि अगर वेंटिलेशन पॉसिबल है, दरवाजे जैसे उनमें डोर क्लोजर लगे हुए हैं, तो उनको आप या तो हटा सकते हैं या तो डोर क्लोजर को रोकने के लिए करें, जिससे कि वो दरवाजा खुला रहे, वेंटिलेशन बना रहे। कहीं एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो उस एग्जॉस्ट को चला दें। बार बार एक ही चीज है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हमें अपनी सावधानियों को कम नहीं करना है। बाजार से दूध की थैलियां लाते हैं, उसका कैसे उपयोग करें और फल का सेवन करने से पहले क्या सावधानी बरतें? दूध की थैली वगैरह लाते हैं, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। साधारण पानी में भी कर सकते हैं, अगर गर्म पानी है तो उसमें भी वॉश कर सकते हैं। और फिर वॉश करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें, क्योंकि उसको वॉश कर लिया उसके बाद वो हाथ जो है गंदे आपके हो सकते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से साबुन से वॉश करें। उसके बाद ही अपना नाक, मुंह या आंख छुएं। कोई वायरस किसी चीज पे लगा भी है तो भी वो वायरस आपके शरीर में नहीं जा सकता, क्योंकि वायरस जाने का रास्ता केवल आपका नाक, मुंह और आंख है। तो उस पे अपने हाथ न लगाएं। जहां तक सब्जियों का सवाल है, उनको आप लाके अच्छी तरीके से धो सकते हैं। आप पानी में भी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल सकते हैं सब्जी में, पानी में। उससे अगर कोई वायरस होता है तो वो मर जाता है। या फलों वगैरह को भी अच्छी तरीके से धोकर और सुखा, जो अच्छे साबुत फल होते हैं जिनमें छिलका होता है उनको अच्छी तरीके से धो के खा लें। जो वैसे फल होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से वॉश करके। और अभी देखिए जितनी भी जगह से ये इस बीमारी पे करीब 5-6 महीने से रिसर्च हो रही है, हम लोगों ने ये देखा है कि किसी भी खाने की वस्तु से, चाहे वो फल हो, दूध, सब्जियां हो या वेज फूड हो या नॉन वेज, किसी से भी अभी कहीं पे भी इन्फेक्शन की रिपोर्ट नहीं आई है कि इसके खाने से किसी चीज से इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन अभी हमेशा जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट का मतलब है कि जो एक बीमार व्यक्ति है, जब वो खांसता है, छींकता है, थूकता है या बहुत तेज बात करता है या हंसता है और उसके मुंह से वो जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उसमें वायरस होता है। अगर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ तो वो वायरस हवा में आ जाता है। अगर दूसरे व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया और वो उसके 2-3 फीट की दूरी पर है, तो जब वो उस हवा में सांस लेता है तो वो वायरस उसके शरीर में चला जाता है। तो अभी तक सिर्फ वायरस फैलने का यही तरीका पाया गया। क्या कारण है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? हमने लॉकडाउन धीरे धीरे खोलते चल, जब अनलॉक की तरफ जा रहे हैं तो रोज आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें हमारी खुलती चली जा रही। जैसे जब हमारा कंप्लीट लॉकडाउन था उसके बाद हमने फिर मार्केट खोले, लोकल मार्केट खोले, सब्जी मंडी खोली, दुकानें खोली। अब बात चल रही है कि भाई जिम भी खोले जाएंगे, योगा सेंटर भी खोले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम खोलेंगे लोग और ज्यादा बाहर सड़कों पे आएंगे और ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे। अगर वो अपने को सुरक्षा की सारे साधन नहीं अपनाते, इन्फेक्शन फैलने का डर है। और ये डर बहुत वाजिब है और ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अनलॉक कर रहे हैं वैसे वैसे नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। इसलिए बार बार सबको यही कर रहे हैं कि देखिए अनलॉक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको व्यावसायिक गतिविधि भी बहुत जरूरी है। अगर हम सारा बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर उसका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है और इतना बड़े देश में वो कहना हर एक के लिए मुश्किल होता है। इसलिए पूरे संसार में हर कंट्री धीरे धीरे अनलॉक कर रहा है, लेकिन ज्यादातर सुरक्षा के मानक जो होते हैं, मास्क लगाना या दूरियां, वो फॉलो कर रहे हैं। 97 से 98% पेशेंट रिकवर कर जाएंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बार बार मैं अपने कार्यक्रम में एक ही संदेश देता हूं कि ये बीमारी को लाइट में ना लें। हालांकि बीमारी हल्की है, 98% मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये एहतियात रहना है कि हमें बीमार नहीं होना है और दूसरों को भी बीमार नहीं करना। सिर्फ 3 चीजें करने से बात बन जाएगी। जब भी बाहर निकले मास्क लगा के हर व्यक्ति निकले, सामाजिक दूरी जहां तक पॉसिबल है वो 3 से 6 फीट की दूरी तक बना के रखें और कभी भी गंदे हाथ अपने नाक, मुंह और आंख पर न लगाएं। जब भी लगाने की जरूरत है अच्छी तरीके से हाथों को वॉश करें। अगर वॉश करने की सुविधा नहीं उपलब्ध है, साबुन या पानी नहीं है, तो कोई भी अच्छा सैनिटाइजर जिसमें 60-70% अल्कोहल है वो अपने पास रखें और वो अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें। बिल्कुल, क्योंकि रूट हमारा जो है वो आंख, मुंह और नाक, ये 3 है। इन सावधानियों को बरतकर हम कोरोना वायरस से बहुत हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।